बू थ्री बू टू वन चलो भाई स्टार्ट कर रहे हैं डे 84 वी आर अगेन हियर इरिटेटिंग यू विद एवरीडे वीडियोस आई नो आज का मैटर ये है वी विल बी टॉकिंग अबाउट द बर्डन ऑफ अनलिव्ड पोटेंशियल। हाँ अब हमको ज़रूरत पड़ी है चैट जीपीटी की। बर्डन किस चीज़ का होता है आपको जीवन में कि घर बनाना है, गाड़ी बनानी है, ये करना है, वो करना है, पैसा कमाना है, दैट इज अ बर्डन राइट। Burden happens when you start something and when it is really unlived. अभी हमने एक वीडियो शूट करी थी, मैं 2-3 बार मेंशन कर चुका हूँ उसका, बट स्टिल करूँगा क्योंकि वो रेलिवेंट बहुत ज़्यादा है इन सारी चीज़ों में। हमने एक वीडियो शूट करी थी जिसमें हम मतलब वही बॉडी बिल्डिंग टाइप की वीडियो, द ट्रांजिशन रील वी ऑल नो। तो उसका जो पहला पार्ट है वो हमने रिकॉर्ड किया है, अब दूसरा पार्ट भी हम रिकॉर्ड करेंगे 3-4 महीने बाद। वो एक जगह तक लाने का, एक उसका रिजल्ट दिखाने के लिए मैंने कभी नहीं किया पहले ऐसा। तो इट इज अ रियली रियली अनलिव्ड पोटेंशियल, आई एम रिस्किंग समथिंग। ऐसा होता ना कि मैं अपना डाइट, अपनी एक्सरसाइज और अपना सब कुछ रिस्क कर रहा हूँ कि माई नॉलेज विल बी रिस्किंग फॉर दैट वन वीडियो, कि मैं वहाँ तक पहुँच पाया या नहीं। मुझे कुछ वेट लूज करना है, कुछ पोटेंशियल, कुछ मसल गेन करना है, तो मैं वहां तक पहुंच पाऊंगा या नहीं, ये रिस्क करके मैं लोगों को दिखाऊंगा कि यार दिस वाज द वीडियो प्री एंड पोस्ट एंड वील शूट अगेन आफ्टर 4 मंथ्स। वो मेरा अनलिव्ड पोटेंशियल है। उस पार्ट तक, अपने जीवन के उस पार्ट तक मैं पहुंच नहीं पाया। तो बात सिंपल सी ये है कि उसका जो बर्डन है वो बहुत ही हैवी है कि एक दिन भी अगर मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाता या डाइट ढंग से फॉलो नहीं कर पाता तो मेरे को टेंशन हो जाती है। द बर्डन इज रियली हैवी बिकॉज आपको तो चलो ठीक है, यू विल बी डूइंग इट फॉर योर सेल्फ, योर फैमिली और समथिंग। आई एम डूइंग इट फॉर द इंटरनेट। द इंटरनेट हैज़ टू सी मी द वे थ्रू। कि यार जब डे 1 पे देखा था और जब डे 80 पे और जब डे 180 पे देखेंगे तब उसका एक बहुत ही बड़ा इफेक्ट आएगा कि यार 6 महीने में कितना कुछ चेंज हो सकता है। तो आई एम रिस्किंग माई पावर, माई डाइट, माई एक्सरसाइज, माई रूटीन्स, ऑल ऑफ इट, कि अब मैं फेलियर हूँ या अब मैं सक्सेस हूँ। तो फेलियर के लिए आपको द बर्डन हैज टू बी पिक्ड अप। द फर्स्ट पार्ट इज व्हेन यू स्टार्ट। सो एक्चुअली सीधी सिंपल ये बात उन्हीं के लिए जिन्होंने अभी तक काम शुरू नहीं किया है, कि जब तक आप ख्याली पुलाव वाले फेज में होते हो, जब तक आपने काम चालू नहीं किया होता है, तब आपके दिमाग में बहुत बड़ा बर्डन आता है कि यार आई हैव टू डू दिस इन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, कि इतने टाइम में, 6 महीने में, 1 साल में, आई हैव टू बिल्ड बिजनेस, आई हैव टू वर्क माई वे थ्रू, आई हैव टू मेक मनी, आई हैव टू डू समथिंग एल्स, फिजिक बनाना, जिम जाना, ये सब करना, वो सब। रियली रियली अ डेंस पार्ट ऑफ योर सेल्फ इज वेन यू हैवंट स्टार्टेड। उससे पहले आपको बहुत डर लगेगा, बहुत प्रॉब्लम्स आएगी, बहुत बर्डन आएंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। स्टार्ट करने के बाद द अनदर फेज कम्स इन व्हेन थोड़ा सा डर और लगता है ज़्यादा, जब व्हेन यू आर इन जस्ट इनटू स्टार्टिंग पॉइंट कि अभी ये होगा नहीं होगा, कैसे होगा, क्या करेंगे, क्यों करेंगे। तो उसके आप वहां पे भटकने के चांसेस है कि मान लो यू हैव जस्ट स्टार्टेड डाइटिंग येस्टरडे, येस्टरडे भी नहीं, टुडे, एंड यू आर टेलिंग योर मदर कि यार आई हैव स्टार्टेड डाइटिंग, आई विल नॉट ईट शुगर, आई विल नॉट हैव शुगर फॉर मान लो 6 मंथ्स, 3 मंथ्स, जो भी आपको टाइम पीरियड। द फर्स्ट डे इट इज रियली ईजी टू जस्ट ब्रेक योर डाइट, कि मम्मा आके कहेगी कल से कर लेना, आज तो कर ले, कल से कर ले। तो आपके दिमाग में क्या आता है, चलो ना, एक दिन में नहीं सर्वाइव किया, कल से कर लेंगे, कल से विल स्टार्ट अगेन, एंड दैट नेवर हैपन्स। वो बर्डन बहुत हैवी है कि मैं कर भी नहीं पाया, जैसे मैं आज एक्सरसाइज नहीं कर पाया तो आई एम लाइक यार पूरा एक दिन वेस्ट हो गया। यार आज सुबह एक्सरसाइज नहीं करी, अब पूरा दिन टाइम नहीं है, पूरा दिन वेस्ट हो गया, अब कब करूंगा एक्सरसाइज, देयर इज नो टाइम इन द डे। द एक्स्ट्रा 2 टाइम्स आर सुबह का जो मैं एक्सरसाइज करके निकाल देता हूँ, अब मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो वो जो चीज़ है कि यार मैं इनटू द प्रोसेस हूँ और अब मैं बिल्कुल भी यहाँ ब्लंडर का कोई चांस नहीं, मैं ब्लंडर नहीं कर सकता बीच में कि कहीं कुछ दिक्कत हो गई, कहीं कुछ क्या हो गया, ये हो गया, वो सब मैनेज करके चलना पड़ेगा बिकॉज आई हैव टू शो रिजल्ट्स। ऐसा नहीं है कि 1 साल पहले डाउनलोड, 1 साल पहले वो कर लिया, शूट कर लिया, 1 साल बाद देखेंगे, डालेंगे तो डाल देंगे, नहीं। देर इज स्पेसिफिक टाइम कि 4 महीने में ही करना है तो 4 महीने में ही करना है। फिर जितनी डेफिनेशन आएगी उतनी आएगी, मैं डालूंगा 4 महीने बाद,
कि ये सब सच है, दिस इज नॉट वो मूवी प्ले, स्क्रीन प्ले, दिस इज रियल। तो वो बर्डन बहुत हैवी आप होता है आपके दिमाग पे, यार 6 महीने में आई नीड 10,000 फॉलोअर्स, 10,000 सब्सक्राइबर्स फॉर से, द बर्डन इज रियली हैवी। वो बर्डन ही काम कराता है। आप कैसे होता है, क्या होता है, डिस्कस कर लिया, कैसे इसको टैकल किया जाता है। सिंपल सी बात है भैया, काम करना शुरू करो और जिस दिन करते हो उस दिन डेडिकेशन से करो। जितना ज़्यादा डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी उतनी अच्छी सक्सेस। वो एक क्या ना, एक बहुत इन्फ्लुएंसर, बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंसर है, जिसकी सिंपल सी बात थी कि डू द वर्क विच इज सो, डू द वर्क मतलब इन सो मच क्वांटिटी दैट इट इज अनरीजनेबल टू गेट फेलियर। वो क्वांटिटी आपके अंदर होनी चाहिए, वो कंसिस्टेंसी आपके अंदर होनी चाहिए। कि जैसे अभी मेरा सिंपल सा सीन है कि आई एम फोकसिंग ऑन क्वांटिटी, क्वालिटी भी है, एक पर्टिकुलर लेवल की क्वालिटी से ऊपर हम शुरू करते हैं। हम यहाँ सक्सेस डिफाइन करने नहीं बैठे कि इट इज़ रियली इजी टू डिफाइन सक्सेस ना, बिकॉज इट इज सब्जेक्टिव। मैं यहाँ वो करने तो नहीं बैठा, एक लेवल ऊपर का हम काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो क्वालिटी इज ऑलवेज देयर, बट आई नीड टू वर्क ऑन क्वांटिटी, कि डू सो मच वर्क दैट योर फकिंग failure is unreasonable. That is a thing we need to follow. This is how you manage the burden of unlived potential. That is the thing. Signing off, Gaurav.